नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के जीएस 4 यानी एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको अंतर बताना है किसके बीच में, एटीट्यूड और वैल्यूज़ के बीच में, एटीट्यूड और ओपिनियन के बीच में। तो ये अंतर आपको 8 नंबर में पूछा है, यानी कि आपको 125 वर्ड में इस अंतर को आपको डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं अभिवृत्ति एवं मूल्य में क्या अंतर है, दृष्टिकोण और मत में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एटीट्यूड और वैल्यू में क्या अंतर है। तो एटीट्यूड्स का मतलब है दोस्तों कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स एनी पर्सन, थिंग्स या इन्वायरमेंट, आइडियाज़। यानी जो आइडियाज़, पर्सन या कोई भी थिंग्स है उसके प्रति आपका नेगेटिव और पॉजिटिव जो फीलिंग होती है, आप कैसा फील कर रहे हो। मान लो कोई पर्सन देख के, किसी पर्सन को देख के आपको फीलिंग कैसा आ रहा है, आपको क्या अच्छा फीलिंग आ रहा है, नेगेटिव गंदा फीलिंग आ रहा है, जो भी फीलिंग आ रहा है वो हमारा एटीट्यूड में आएगा। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स पर्सन, थिंग्स एंड एनी इन्वायरमेंट। लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ क्या होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं कि मान लो आपके अंदर बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, आप बहुत सारे कुछ सोचते हो। ठीक है, जैसे मान लो वैल्यूज़ में आप सोच रहे हो कि डिग्निटी, ऑनेस्टी, फैमिली की वेलफेयर या फैमिली की हेल्थ अच्छी हो, या मनी कमाना है, पैसे कमाना है, इस तरह आपके वैल्यू बिलीफ सिस्टम है। और इस बिलीफ सिस्टम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आप बोलोगे डिग्निटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और डिग्निटी को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, पैसे मिले या नहीं मिले। तो डिग्निटी जो बिलीफ है आपके लिए वैल्यूएबल है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो डिग्निटी वैल्यूज बिलीफ जो है वो आपके लिए वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ और एटीट्यूड आपको समझ में आ गया। तो एटीट्यूड या वैल्यूज़ दोनों ही आपके बिलीफ जो सिस्टम है उससे डिराइव होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अब देखो एटीट्यूड क्या होती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका पर्सन भी हो सकता है, कोई आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई थिंग्स हो सकते हैं, उसके प्रति नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स ही एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन वैल्यूज़ जो होते हैं अपना जो इंटरनल जो बिलीफ्स हैं उसी में से जो बिलीफ है उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो कि कौन सा बिलीफ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा उसके लिए सेकेंड लेवल पे इंपॉर्टेंट आते हैं, कौन सा लोएस्ट इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो, तो उस प्रेफरेंस की जो बिलीफ होती है उसको वैल्यूज बोलते हैं। तो दोनों में यहाँ डिफरेंस हो गया कि एटीट्यूड क्या होती है, नेगेटिव फीलिंग जो होती है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल थिंग्स। लेकिन वैल्यूज़ क्या होते हैं, जो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है उस बिलीफ सिस्टम में आपको प्रेफरेंस देना कि कौन लिए मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं वैल्यूज़। जैसे आप देखोगे, आई डू नॉट लाइक मेन हु चीट। जो चीट करता है उसको मैं पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे चीटिंग जो है आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, चीटिंग को आप पसंद नहीं करते हैं, और चीटिंग जो करता है उसको भी आप पसंद नहीं करें, उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो और वैल्यूएबल क्या हो सकते हैं आपके लिए, ऑनेस्टी हो सकती है, डिग्निटी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है। तो ये सब वैल्यूएबल है। तो अब देख लेते दूसरा जो आपसे पूछा है, एटीट्यूड और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। अभी देखिए एटीट्यूड्स क्या होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द पर्सन, थिंग्स एंड आइडिया। तो ओपिनियन क्या होते हैं, देखो सबसे पहले ओपिनियन क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल व्यूज़, एक अपना पर्सनल व्यूज़ अबाउट पर्सन, थिंग्स, आइडियाज एंड इन्वायरमेंट। जबकि एटीट्यूड क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द पर्सन, थिंग्स, आइडिया एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखो आप फील कर रहे हो, आप कोई व्यूज़ नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप जस्ट इंटरनली फील कर रहे हो कि ये पर्सन गलत है या सही है। लेकिन वही फीलिंग यदि आप व्यूज़ दे रहे हो कि गलत है या सही है तो ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आप फील कर रहे हो, आप करो या नहीं करो वो अलग बात है, तो वो हमारा एटीट्यूड हो गया। लेकिन जब वही फीलिंग आप व्यूज़ दे रहे हो तो हमारा ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, देखो और क्या डिफरेंसेस है, ओपिनियन मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, नॉलेज एंड ओन बिलीफ सिस्टम। जबकि एटीट्यूड क्या होती है, जनरली जो डिराइव होती है बिलीफ सिस्टम से होती है। आपको पसंद या नापसंद आपकी अपनी चीज़ है कि आप कैसे पसंद कर रहे हो, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। देखो जैसे मान लो बिलीफ सिस्टम में कैसे, जैसे कोई कम्युनिटी क्या है, गाय को बहुत ही ज़्यादा
माता का समान मानती है, कोई गाय को माता का समान नहीं मानती है। तो क्या है, उनकी बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है क्या लाइक करते हैं क्या डिसलाइक करते हैं। लेकिन व्यूज़ जो हैं हो सकता है वो फैक्ट पे बेस हो या बिलीफ सिस्टम बेस हो या बिलीफ पे बेस ही ना हो, बिलीफ सिस्टम बेस ही ना हो, ठीक है। ये ओपिनियन हो गए। जैसे एग्जाम्पल पर आप देखोगे कि आप बोलोगे आई डू नॉट लाइक एप्पल, आपको एप्पल पसंद नहीं है, इसका मतलब है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एप्पल, आपको एप्पल पसंद नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड है। फिर भी आप बोलो, किसी को सजेस्ट कर सकते हो कि यू में ईट, आप इसे खा सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, हो सकता है इसमें विटामिन्स हैं या डॉक्टर बोलता है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं बट यहाँ पे पॉजिटिव आप ओपिनियन दे रहे हो, आप ओपिनियन पॉजिटिव दे रहे हो बट नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं। तो यहाँ पे व्यूज़ हो सकता है आपके बिलीफ सिस्टम डिसलाइक, लाइक या डिसलाइक्स पे हो, या आप लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो या किसी फैक्ट पर आधारित हो, ठीक है। तो ओपिनियन जो है हो सकता है किसी फैक्ट पर आधारित हो या नॉलेज पर आधारित हो या बिलीफ सिस्टम पर आधारित हो, या हो सकता है इन पे आधारित ना हो, फिर भी आप अपना व्यूज़ दे सकते हैं। लेकिन जो एटीट्यूड होते हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम से ही डिराइव होते हैं। आप जो लाइक या डिसलाइक करते हो, आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम जो विश्वास से हैं उस पर ये डिराइव होता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। जैसे ओपिनियन जनरली एडवाइजेबल इन नेचर टू अदर्स, अदर को आप एडवाइस करते हो ये करो या ये नहीं करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा आप बोलते हो। लेकिन एटीट्यूड क्या होते हैं, ये अपने आप में एक प्रेफरेंस है कि आप क्या लाइक करते हो क्या डिसलाइक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पता चल गया हो कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड अपने आप में जो लाइक या डिसलाइक क्या करते हो वो एटीट्यूड हो गए। ओपिनियन क्या होते हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हो अदर को अपने तरफ से, क्या सजेशन दे रहे हो, एडवाइस क्या कर रहे हो, वो ओपिनियन हो गया। जो ओपिनियन होता है हो सकता है एक फैक्ट के बेसिस पे हो, या हो सकता है बिलीफ के बेसिस पे हो, या हो सकता है आपका नॉलेज के बेसिस पे हो, या हो सकता है इन किसी बेसिस पे ना हो, आप जस्ट रैंडमली बोल सकते हो कि मैंने सुना है या कुछ बोला है, ठीक है। लेकिन एटीट्यूड क्या होती है, एटीट्यूड अपना बिलीफ सिस्टम से डिराइव होता है। आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आप जो विश्वास करते हो उसी से डिराइव होती है। तो ये रहा दोस्तों एटीट्यूड और ओपिनियन में डिफरेंसेस। और आज हम लोग दो डिस्कस किए, ओपिनियन और एटीट्यूड में डिफरेंस और एटीट्यूड और वैल्यूज में डिफरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं पॉइंट को वो आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि कुछ पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हो या कुछ यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो, उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।